बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह जितने वीर थे, उतने ही दयालु भी। लेकिन उनकी पत्नी महारानी रूपमती राज्य की सबसे सुंदर स्त्री होने के बावजूद मन से उतनी ही कुरूप थी। उनका अहंकार उनकी सुंदरता से भी बड़ा था। उफ, हटाओ इसे। यह हार तो मेरी सुंदरता के सामने फीका है। दासी, क्या राज्य के जौहरियों के पास इससे बेहतर कुछ नहीं है? क्षमा करें महारानी, यह राज्य का सबसे नायाब हीरों का हार है। नायाब? मेरे लिए इस दुनिया की हर नायाब चीज भी आम है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो, जो सिर्फ मेरी सुंदरता को बढ़ाए। तभी महाराज विक्रम सिंह जी कक्ष में प्रवेश करते हैं। प्रिय रूपमती, तुम फिर से क्रोधित हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए पड़ोसी राज्य से विशेष रूप से मंगाया गया रेशमी वस्त्र लाया हूँ। रख दीजिए महाराज, मेरे पास वस्त्रों की कमी नहीं है। मेरी सुंदरता को इन तुच्छ चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ अनोखा चाहिए महाराज, कुछ जादुई। रूपमती, असली सुंदरता मन की होती है, गहनों की नहीं। तुम्हारा यह लालच एक दिन। बस कीजिए महाराज, मुझे उपदेश नहीं, उपहार चाहिए। महाराज निराश होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद महारानी का मन बहलाने के लिए महाराज उन्हें शिकार पर ले गए। वे राज्य के सबसे घने और रहस्यमय जंगल मायावन में पहुंचे। ये जंगल तो बहुत ही साधारण है महाराज, यहाँ तो कोई ढंग का जानवर भी नहीं दिख रहा। अचानक एक दिव्य रोशनी चमकती है। झाड़ियों के पीछे से एक हिरन निकलता है। वह कोई साधारण हिरन नहीं था। उसका पूरा शरीर तपते हुए सोने का बना था और उसकी आंखें माणिक जैसी चमक रही थी। हे ईश्वर! महाराज देखिए, वह क्या है? ये तो अद्भुत है। मैंने अपने जीवन में ऐसा जीव कभी नहीं देखा। ये सोने का हिरण है। क्या सोने का हिरन महाराज? मुझे यह हिरन चाहिए, अभी के अभी। प्रिय, यह कोई साधारण जीव नहीं लगता। यह किसी मायावी शक्ति का प्रतीक हो सकता है। इसका पीछा करना उचित नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। सोचिए महाराज, जब यह मेरे महल के बगीचे में घूमेगा तो सब मुझसे ईर्ष्या करेंगे। मेरी सुंदरता के बाद यही वो चीज है जो सबसे अनोखी होगी। आपको इसे मेरे लिए जीवित पकड़ना होगा। रूपमती, अपनी जिद छोड़ो। जंगल के नियमों से खेलना ठीक नहीं। ठीक है महाराज, यदि आप अपनी रानी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते तो क्या लाभ आपके वीर होने का? मैं अन्न जल त्याग दूंगी। इतने में वो हिरन वहां से भाग जाता है। ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारे लिए उस हिरण को पकड़ कर लाऊंगा। महाराज विक्रम ने अपने सबसे तेज घोड़े को दौड़ाया। सोने का हिरन किसी सुनहरी बिजली की तरह जंगल में भाग रहा था। वह महाराज को जंगल के सबसे गहरे और पवित्र हिस्से में ले गया, जहां आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंचा था। ये हिरण तो थकता ही नहीं है। अब मुझे अपने विशेष जादुई पाश का उपयोग करना होगा। जैसे ही महाराज ने अपना जादुई जाल फेंका, अगले ही पल में सोने का हिरन जाल में कैद हो गया। और जब महाराज उस हिरन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी जंगल में अंधेरा छा जाता है और हिरन एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है और उसकी जगह एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। मूर्ख राजन! क्षमा करे प्रभु, आप कौन हैं? मैं इस मायावन का रक्षक वन देवता हूँ। वह सोने का हिरण मेरी ही एक माया थी, यह परखने के लिए कि क्या मनुष्यों का लालच अब भी बरकरार है। और तुम राजन विक्रम सिंह, तुम अपनी पत्नी के व्यर्थ लालच के कारण अपनी मर्यादा भूल गए। तुमने प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना को कैद करने का प्रयास किया। मुझे क्षमा करें देव, मैं अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा हो गया था। प्रेम नहीं राजन, यह तुम्हारी कमजोरी थी। एक राजा का कर्तव्य न्याय करना है, लालच को बढ़ावा देना नहीं। तुमने एक जीवंत सौंदर्य को जड़ वस्तु की तरह कैद किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। दंड? महाराज! हाँ, जिस तरह तुम एक जीवित प्राणी को
महल की सजावट बनाना चाहते थे, उसी तरह अब तुम स्वयं एक सजावट की वस्तु बन जाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी क्षण पत्थर की मूर्ति बन जाओ। महाराज विक्रम के चिल्लाने से पहले ही उनका शरीर कठोर होने लगता है और देखते ही देखते वे एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। सैनिक महारानी रूपमती के पास आते हैं और सारी घटना बताते हैं। रूपमती पागलों की तरह जंगल के उस हिस्से में दौड़ती है। महाराज, नहीं, यह नहीं हो सकता। ये सब मेरी गलती से हुआ है महाराज। मेरे लालच ने आपको पत्थर बना दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वनदेवता पुनः प्रकट होते हैं। अब रोने से क्या लाभ महारानी, तुम्हारे अहंकार ने इस वीर राजा का यह हाल किया है। हे देव, मुझ पर दया करें, मेरे प्राण ले लें, लेकिन मेरे स्वामी को मुक्त कर दें। मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। क्या सच में? जो रानी रेशम के बिना एक पल नहीं रह सकती, वह दासी बनेगी? सुनो महारानी, इनका श्राप तभी टूटेगा जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा देव? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम्हें 1 वर्ष तक इसी वन में रहना होगा, एक महारानी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण तपस्विनी की तरह। तुम्हें अपने सारे गहने, राजसी वस्त्रों का त्याग करना होगा। तुम्हें जंगल के प्राणियों की सेवा करनी होगी, रूखे सूखे फल खाने होंगे और जमीन पर सोना होगा। जिस दिन तुम्हारा मन सोने के हिरण की चमक को भूलकर सेवा के महत्व को समझ जाएगा, उसी दिन यह मूर्ति फिर से जीवित होगी। मुझे स्वीकार है देव। वनदेवता वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद रानी का कठिन तप शुरू होता है। रानी अपने कीमती गहने उतार देती है और साधारण वस्त्र पहनती है। वह जंगल में झोपड़ी में रहने लगती है। शुरुआत में उसे बहुत कष्ट होता है। नंगे पैर चलने से छाले पड़ जाते हैं। वह रोती है। वह हिरणों को अपने हाथों से पानी पिलाती है। उसका चेहरा अब गहनों से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के तेज से चमकने लगता है। उसकी बाहरी सुंदरता ढल गई, लेकिन आंतरिक सुंदरता निखर आई। धीरे धीरे समय बीतता है। वह घायल पक्षियों की मरहम पट्टी करती है। 1 वर्ष बीत गया। रानी का लालच आंसुओं में बह चुका था। अब उनके मन में सोने के हिरण के लिए कोई चाह नहीं थी, सिर्फ अपने पति के लिए प्रेम और प्रकृति के लिए सम्मान था। वनदेवता फिर से प्रकट होते हैं और महारानी से कहते हैं, आंखें खोलो पुत्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा सौंदर्य त्याग और सेवा में है। वनदेवता अपना हाथ उठाते हैं। एक दिव्य प्रकाश मूर्ति पर पड़ता है और मूर्ति में जान आ जाती है। महाराज विक्रम रानी रूपमती से कहते हैं, रूपमती, मैं कहाँ था? ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद नींद से जागा हूं। और तुम्हारी यह दशा, तुम्हारे गहने, तुम्हारी सुंदरता सब कहाँ गई? मेरी असली सुंदरता अब मुझे मिल गई है महाराज। वह बाहरी सुंदरता तो एक छलावा थी जिसने मुझे लालची बना दिया था। इस 1 वर्ष ने मुझे सिखाया कि जीवन का मूल्य सोने के हिरण में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम में है। मुझे क्षमा कर दें स्वामी। वाह महारानी, आज तुम्हारे विचार सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुम पर गर्व है प्रिय, और सच कहूं, आज तुम मुझे पहले से भी अधिक सुंदर लग रही हो। राजन, तुम्हारी पत्नी का प्रायश्चित पूरा हुआ। अब तुम अपने राज्य लौट सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, प्रकृति का सम्मान करना और लालच से दूर रहना। इतना कहकर वनदेवता वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज और महारानी अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपना शेष जीवन प्रजा और प्रकृति की सेवा में बिताया। प्रतापगढ़ का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया,
क्योंकि वहां के राजा और रानी अब समझ चुके थे कि असली सोना खजाने में नहीं बल्कि संतुष्ट मन में होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।